प्राणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पूजा पाठ करता हूँ और करवाता हूँ कर्मकांड। महाराज जी, क्या हमें केवल नाम जप के सहारे चलना चाहिए या समय समय पर स्तोत्र, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, चालीसा इत्यादि का भी पाठ करना चाहिए? नहीं, 5 बातें हमने बताई, एकांतिक में कई बार बताई कि सत्संग, स्वाध्याय, सुमिरन, सेवा, समाधि, 5 सकार हैं। थोड़ा समय हम सत्संग के लिए निकालें, वो भी भगवान का ही तो है ना, क्योंकि इकट्ठे हम नाम में अकेले मन लगावे तो नहीं लगेगा, इसको नवम नवम चाहिए, इसको कुछ बदलाव चाहिए। तो हम 5 भागों में अपने समय को बांट लेते हैं। एक भाग सत्संग, कुछ मिनट हम 30 मिनट 60 मिनट सत्संग के लिए दें। अगर हम सत्संग में रोज नहीं जा पाते हैं तो आजकल यंत्र है, मोबाइल से सर्च करें, हमें जो अच्छा लगे, जहां ऐसा समझ में आए कि शास्त्र सम्मत सत्संग हो रहा है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, शास्त्र से मतलब नहीं, बस एक मनोरंजन, वो प्रथम श्रेणी के जो एकदम बिल्कुल शून्य है, उनके लिए तो चलो, जिनको का नहीं आता स्कूल में तो पहुंच गए, लेकिन जो सत्संगी है उनको तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो कुछ पूछ रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ उत्तर, ऐसे नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। तो सत्संग भी सुने तो ऐसे संतों का सुने जो निष्काम हो। अर्थ की लोलुपता में अर्थ बदल जाता है, शास्त्र कह रहा है कुछ और उसको बदल के बोल रहे हैं कुछ, क्योंकि अर्थ की लोलुपता में अर्थ बदल गया, शब्द का अर्थ बदल गया। अर्थ माने धन, धन की लोलुपता में शब्द का अर्थ बदल जाता है, बनावटी शब्दों का प्रयोग करके लोगों को लुभायमान करते हैं, वो सत्संग नहीं होता। सत्संग होता है जो सर्व संगोपहो हिमाम सत्संगा, जो समस्त विषयों का, समस्त दुर्गुणों का, समस्त संगों का त्याग करके भगवान से अनुराग पैदा कर दे, उसे सत्संग कहते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भगवान की कृपा से ऐसा सत्संग मिलता है। तो पहला जैसे सत्संग, अब दूसरा स्वाध्याय, हनुमान चालीसा का स्वाध्याय, श्री सूक्त का स्वाध्याय, दुर्गा सप्तशती का स्वाध्याय, और भी जो भी शास्त्र हैं उनमें जो पढ़ना चाहते हैं आप, वो स्वाध्याय कर सकते हैं। तो सत्संग, स्वाध्याय, अब सुमिरन, नाम जप का सुमिरन, मंत्र जप का सुमिरन, गुरु के जो निकले हुए वाक्य हैं, महावाक्यों का सुमिरन, सेवा, हमारे शरीर के द्वारा माता पिता की सेवा, अपने गुरुजनों की सेवा, भगवान की सेवा। प्रायः हर गृहस्थ अपने घर में भगवान विराजमान रखता है, तो सेवा। और फिर एक आखिरी बात है जो बहुत जोर की है, समाधि। समाधि का तात्पर्य होता है एकांते सुखमास्यताम, एकांत में सुखासन में बैठ करके और मन की गति को देखना, छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिया, कहाँ जा रहा है, जहां जा रहा है वहां देखो क्यों जा रहा है, हटाओ उसको, वहां से हटा के अपने लक्ष्य पे लगाओ। चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना ही योग कहा जाता है। और धीरे 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 शांत, नींद ना आने पावे, तंद्रा ना आने पावे। इसीलिए जब समाधि शब्द आता है तो फिर आसन प्राणायाम आ जाते हैं कि प्राणों का संशोधन करके आसन पर बैठकर शांत, और ना कुछ समाधि हो तो कम से कम नाम का ध्यान करे, राधा राधा। तो ये 5 बातें, जैसे सत्संग, सुमिरन, स्वाध्याय, सेवा और समाधि, ये 5 बातें ना, तो इन 5 बातों में आप 5 स्वीकार कर लीजिए तो आपका संपूर्ण भजन होने लगेगा। ठीक है। और पांडित्य कर्म में सावधानी रखिए कि जिसका अनुष्ठान जितना लीजिए उतना पूरा कीजिए। अगर जजमान को तो पता नहीं है और हमने अनुष्ठान का पैसा लिया और अनुष्ठान पूरा नहीं किया, तो फिर भगवान देख रहा है, फिर वो आपकी बुद्धि पे हानि पहुंचाएगा। आप भजनानंदी तो आपके भजन को ले लेगा। तो किसी का भी अनुष्ठान कीजिए तो उतना ही अनुष्ठान कीजिए जितना संकल्प लिया है, संकल्प के अनुसार उसे पूरा करेंगे तो आपका भजन मार्ग पुष्ट होता रहेगा। अनुज शुक्ला जी।
श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी जीव पर श्री जी की सबसे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? वो सब कुछ भूलकर श्री जी के चिंतन में डूब जाए, प्रभु के सिवा कुछ याद न रहे, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं। और ये कृपा संत समागम से प्राप्त होती है। उमा, संत संग के समान कोई लाभ नहीं है, भगवान शिव ने कहा है। अगर संत संग मिला तो भगवंत प्रेम जागृत हो जाता है। भगवान के स्वरूप में, भगवान के नाम में निरंतर डूबे रहना, कोई इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। मनुष्य जीवन का परम लाभ, श्री जी की परम कृपा का यही फल है कि उनका निरंतर स्मरण होता रहे। संत समागम सम न लाभ कछुआन, उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। तो संत संग से विवेक प्रकट होता है, विवेक से सत असत का निर्णय होता है, असत संसार का त्याग और सत भगवान का चिंतन। भगवान के चिंतन में निरंतर डूबे रहना ये कृपा है। संसार का पद मिल जाना, रुपया पैसा मिल जाना, संसार के भोग मिल जाना, ये तो पापियों के पास भी है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दुर्लभ बात है कि भगवान की चर्चा में अश्रु बह रहे हैं, भगवान के चिंतन में गदगद स्वर होकर के भगवान के चिंतन में डूबा हुआ अपने जीवन को व्यतीत, ये सबसे बड़ा लाभ है। और ये लाभ मिलता है सत्संगी पुरुष को, जो खूब संत संग करता है, उसकी रति भगवान में हो जाती है। समझ पा रहे बच्चा? हैप्पी लुथरा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपने एक एक्वेरियम लगाया था घर में, जो जैसे शीशे का होता है, जिसमें मछली आदि रंग बिरंगी मछली जो दृश्य के लिए, तो उसमें कह रहे हैं कि वो हम उनको खाना भी समय पे डालते थे, जैसा जो भी सब ध्यान रखते थे, बट एक एक करके सारी मछली मर गई महाराज जी। इसलिए कह रहे हैं कि वो अभी उनका पाप मुझे लगेगा क्या? नहीं, अब एक तो होता है आयु पूरा होना, जैसे उसकी आयु पूरा है तो आप अमृत में रखो तो भी मर जाएगी। और एक होता है हमसे त्रुटि हो जाना, जैसे चूंकि वो आपका पर्सनल इंतजाम है ना, वो कोई समुद्र तो है नहीं कि भागवती का इंतजाम है, वो आपका पर्सनल इंतजाम है उस मछली के लिए। अगर आपके द्वारा उसमें कोई कमी नहीं, अब हमें तो इसका ज्ञान है नहीं, मान लो उनको जो खुराक चाहिए, उनको जो ऑक्सीजन चाहिए, उनको जो जीने के लिए चाहिए, वो आप व्यवस्था कर रहे हो, इसके बाद एक एक मरती जा रही है, तो अगर उनकी आयु पूरी हो गई तो कोई बचा नहीं सकता। उनकी आयु पूरी हो गई, अगर हमारी तरफ से कोई मिस्टेक है, क्योंकि वो केवल पर्सनल है, उसे कोई दूसरा नहीं वहाँ है, आपके द्वारा वो उनका आहार विहार है और उसमें त्रुटि हो गई तो बात अलग है। अब हमें तो पता नहीं है कि ना उसमें क्या क्या चाहिए, हाँ उनको जीवन जीने के लिए क्या क्या व्यवस्था चाहिए। अगर वो व्यवस्था आप कर रहे हैं और फिर भी मर गई है, तो एक आयु भी तो है ना समाप्त होने की, जीव की एक आयु है और वो समाप्त हो जाए। तो अब जिस जीव की आयु संपन्न है उसको आप अमृत में भी रखें तो मर ही जाएगा वो। तो उसमें आपका ये पर्सनल देखना है कि उसमें जो खान पान सामग्री की व्यवस्था थी वो आपने बढ़िया की। अब ये तो पवित्र हृदय नहीं, लोग मछली कल्हार के खाते हैं, तुम्हें मछली के मरने पर शोक है और लोग मछली तो काट के खाते हैं। ये तो बड़ा अच्छा हृदय है आपका कि आप उसके विषय में भी शोकित है। और जी जैसे अपना 4 ही रह गई, तो मतलब मन है और जैसे पहले ज्यादा थी, मतलब 15-16 थी, तो अब दोबारा लाई जाए या मन नहीं कर रहा कुछ? मतलब यार कहेगा, हाँ मतलब अपने सो के लिए कोई, हाँ कोई त्रुटि हो जाए, जीव काहे को मरे। पर बहुत बढ़िया हृदय यार, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और जीवों के प्रति ऐसी ही दया हो जैसे आपके प्रति भाव, आपका भाव है जीवों के प्रति। सब जीवों से प्यार हो, सब जीवों का दुलार हो, सब जीवों को जीने की प्रकृति में हाँ छूट है, लेकिन जिनको अपनी जबान की चाट और अपने शरीर की पुष्टता का भाव है वो लोग ऐसा करते हैं। आप शोकित ना होइएगा, आपकी तरफ से कोई त्रुटि नहीं है तो अपने आप हो। सैलजा जी रायबरेली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मैंने जीवन में अनेक पाप किए और कभी पछतावा नहीं हुआ। आपकी कृपा से 2-3 सालों से आपने जीवन ही बदल दिया।
महाराज जी दीक्षा का नियम पूरा कर रहे हैं बट कह रहे हैं कि रसोपासना की जो वाणी है उसमें ज्यादा मन लगता है, माला करने में या नाम जप करने में अभी आनंद नहीं आ रहा महाराज। हाँ, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश इनाम। या तो नाम जप चल रहा है, मंत्र जप चल रहा है, या तो रसोपासना की जो वाणी है वो वाणी चल रही। तो वाणी चल रही तो ठीक है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। नाम चल रहा है या वाणी एक ही बात है। तो खूब वाणियों में लगो और खाली समय में नाम जप करो, जिससे श्री जी का हमें सानिध्य अनुभव हो।